अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। नमस्कार, जनमुखी लाइव से मैं अंशुमान राय। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर। 2024 के लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, जैसे जैसे तारीखों के ऐलान होने का वक्त नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे सभी राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। लेकिन उस पर सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी डरे हुए हैं या वे अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नहीं हैं? आप सोच रहे होंगे कि यह सवाल क्यों? तो पिछले कुछ दिनों की गतिविधियों को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं हैं। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी द्वारा हमेशा से कहा जाता रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकेले ही पूरी पार्टी को जिताने के लिए सक्षम हैं और वो उनके बल पर ही पूरा गठबंधन जीत दर्ज करता है। इसके साथ साथ जब 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो उसके बाद से यह दावा किया जाने लगा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुद की पर्सनालिटी के साथ साथ राम मंदिर का मुद्दा उनके साथ जुड़ गया है तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की लहर चलेगी। लेकिन जब जमीन पर ऐसा होता हुआ नहीं दिखा तब भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं बढ़ीं। ऐसा दावा किया जाता है कि तमाम अंदरूनी सर्वे में भारतीय जनता पार्टी की जीत की गारंटी नहीं सामने आ रही थी, जिसके बाद बीजेपी ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद तोड़फोड़ अभियान शुरू किया, जो बिहार से शुरू होते हुए झारखंड होते हुए धीरे धीरे देश के दूसरे प्रदेशों में पहुंच रहा है। यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जीत के प्रति आश्वस्त होते तो शायद वे तोड़फोड़ की राजनीति या दूसरे गठबंधन की राजनीति में उतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते। लेकिन कहीं न कहीं उन्हें अपनी जीत को लेकर शंका है। इसी वजह से पहले उन्होंने इंडिया गठबंधन को तोड़ने की कोशिश की और यहाँ तक कहें कि उसको लगभग छिन्न भिन्न कर दिया है। जो इंडिया गठबंधन 28 दलों के साथ मजबूती से सामने दिख रहा था, वह अब बिखरा हुआ नजर आ रहा है। पहले बिहार में महागठबंधन की सरकार गिराकर नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन से अलग कर एनडीए में शामिल किया गया। उसके बाद झारखंड में जेएमएम की सरकार गिराने की कोशिश की गई। भले ही झारखंड में तत्काल सफलता न मिली हो, लेकिन कोशिश तो अवश्य की गई। उधर महाराष्ट्र में एनसीपी के चुनाव चिन्ह को जैसे तैसे अब अजित पवार को दे दिया गया है और घटनाएं यही नहीं रुकी। अब यूपी में कल चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर आरएलडी को अपने पाले में खींच लिया गया है, जबकि आरएलडी और सपा का गठबंधन तय हो चुका था। दोनों की ओर से 9 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी गई थी। सपा ने अपने गठबंधन में आरएलडी को 9 सीटें दी थी। इसके अलावा मध्य प्रदेश से भी खबरें आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी बड़े पैमाने पर कांग्रेस के पंचायतों के सदस्य, नगर निगम के पार्षद और कई जिला पंचायत अध्यक्ष और मेयरों को भी अपनी पार्टी में जोड़ रही है। इस तरह भारतीय जनता पार्टी का अभियान अलग अलग प्रदेशों में जारी है। उसकी सबसे पहली कोशिश इंडिया गठबंधन या उससे जुड़े दलों को अपनी ओर खींचना या उन्हें कमज़ोर करना है, जिसमें वह काफ़ी हद तक सफल होती दिखाई दे रही है। लेकिन इससे सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी की नैया पार कराने के लिए सबसे सशक्त नेता हैं और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनके पास मुद्दे की कोई कमी नहीं है, तो फिर वह ये सारी चीज़ें कर क्यों रहे हैं? दूसरे दलों और गठबंधन में तोड़फोड़ की यह कोशिशें बता रही हैं कि कहीं न कहीं उन्हें यह डर लग रहा है कि महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे के साथ साथ किसानों की नाराज़गी कहीं उनकी सरकार पर भारी न पड़ जाए और आने वाले चुनाव में उन्हीं की वापसी मुश्किल न हो जाए। क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी देश में सबसे अहम सवाल है और साथ ही किसान भी अपने मुद्दे को लेकर नाराज़ है। तो बात किसानों की हो, महंगाई की हो, रोजगार की हो, यह ऐसे मुद्दे हैं कि मुद्दों पर यदि नाराज़गी का कोई अंडर करंट चलता है तो हो सकता है सरकार भाप भी न पाए। इसलिए तमाम दावों के बाद भी यह डर की सबसे असली वजह मानी जा सकती है, जिसमें कहा जा सकता है कि हो सकता है कि सरकार या नरेंद्र मोदी इसलिए डर रहे हो कि उन्हें लगता है कि जनता के प्रमुख मुद्दे, जिन्हें वो चाहे अनचाहे किसी तरह दबाने या भूलने या नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर लोगों की नाराज़गी सरकार की वापसी की राह मुश्किल बना सकती है।